मैं आज तक कभी भी मैंने कोई अपना गुरु नहीं बनाया, पर आज इस मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूं, भाई महाराज जी के समर्पण है तन मन और धन से। आज से मैं भी संत रामपाल महाराज जी को अपना गुरु में बढ़ाता हूं। और जो कमेटी है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, भाई तन मन और धन से ये शरीर आपके लिए समर्पित है। जहां पे भी मेरी जरूरत हो, आप मुझे एक आवाज दोगे, आपकी एक आवाज पे आपसे आगे खड़ा मिलूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने एक शब्द बोला स्टेज से कि मेरा आज तक कोई गुरु नहीं था और आज मैं पहली बार एक ऐसे गुरु के उसको समर्पण करता हूं। यस, मैंने कभी अपना कोई इस तरह का गुरु कोई नहीं बनाया, पर जो इनकी सेवा भाव था, जो सेवा यहाँ की एग्जैक्ट मैं आपको एक दिल से बात को मेरे मन से एक ये भाव निकले कि मैं इन पे समर्पित हूँ। और तो मैं बिल्कुल तन मन धन से मैं महाराज जी के यहाँ मैं समर्पित भाव से यहाँ आया और पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। और इसीलिए मैंने कहा कि आज तक मैंने कोई गुरु नहीं बना, तो इसलिए मैंने आज यहाँ आप गुरु दक्षिणा भी कहो या कुछ भी कहो, आज मैंने अपने आप को इन पे समर्पित। देखिए, आपने विधानसभा की बात की, नरेश सेलवाल है विधायक, उन्होंने भी उसके हल्के की बात उठाई थी विधानसभा में। आपने भी विधानसभा के बारे में बोला है कि विधानसभा का बजट 70 आएगा तो आवाज उठाएंगे। किस तरह की आवाज संत रामपाल जी महाराज के बारे में उठाओगे? देख, जब कश्मीर में जो उग्रवादी जो हमारी सेना पे पत्थर मारते, ग्रेनेड फेंकते हैं, जब सरकारें उनके केस वापस ले सकती है, तो ऐसे संतों के जो समाज हित देश हित में काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के केस क्यों नहीं वापस लें। और मैं कहता हूं कि जब संत रामपाल जी महाराज है वो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो मैं ये मांग करूंगा कि उनके केस भी वापस लें और उनको जो देश की जनता और प्रदेश की जनता को सेवा भाव से जो सेवा करने का उनको दोबारा मौका मिले। ये संत का मतलब क्या है, गुरुओं का मतलब क्या है, वो दिशा देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। देखिए, एक महाराज को 367 दिन बार बेल दी जाती है, एक महाराज ऐसे है कि उनको जेल के अंदर ही रखा जाता है लगातार 11 साल। देखिए, मैं राजनीति करते तो इसलिए मैं, ये पब्लिक है, सब जानती है, इस बात से आप अंदाजा लगा लो, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि क्या है। आखिर पे क्या कहना चाहते हैं? एक तो होती है दाल में काला, एक पूरी दाल ही काली होती है। तो ये दाल काली है। मैंने एक चीज अपने स्पीच में भी कहा था, सच्चाई को छुपाया जा सकता है, झुकाया जा सकता है, पर खत्म सच्चाई की एकदम जीत। ये जो हमारे संत महाराज रामपाल जी महाराज है, गुरु महाराज है, उनके पद चिन्हों पर हर व्यक्ति को चलना चाहिए। और अच्छी बात है, समाज में सेवा ही सब कुछ है, जो इनसे आज मैं लेके जा रहा हूँ। और एक मैंने जो अपनी बुराई छोड़ी है, वो मुझे पता मैंने क्या छोड़ी है, और मैंने आज वो छोड़ दी। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में है तो जो सामाजिक ताना बाना है वो आज खतरे में है। और इस बात से आज मैं एक चीज गर्व से कह सकता हूँ, देशद्रोही जो हैं वो तो गद्दियों पे बैठे हैं, ये संत है। और मैंने इनके बारे में पूर्ण रूप से अब स्टडी भी की है। पिछले 1 साल में जो ये मेरा इनके ऊपर जो मैंने स्टडी की है, मीठी 1 कप चाय पी और 5 लड्डू खाए, जो कि मैं आधा लड्डू भी नहीं खाता था, तो 5 लड्डू खा के जा रहा हूँ और एक मीठी चाय, और उससे अपने देश और प्रदेश और अपने हल्के में मिठास बांटूंगा, प्यार बांटूंगा। और कोई मेरे अंदर कड़वापन कभी किसी का प्रतीक होगा तो आज से छोड़ दूंगा। दर्शकों, देखिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। यहाँ संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह था, उसमें पहुंचे हैं जी। देखिए, सम्मान समारोह में आप यहाँ पहुंचे हो, क्या कुछ कहना है जी? धन्यवाद एक आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और आज जो मैं आया हूँ, ये जो महाराज जी है संत रामपाल जी, मैं पहली बार किसी फंक्शन में या किसी गुरुओं के प्रोग्राम में आया हूँ। वो क्यों आया हूँ उसके लिए कारण है। मेरे इलाके का बादली हल्के में, खासकर बादली हल्के की बात करूं, बादली हल्के में जो इतना बड़ा संकट था बारिश का, जो महाराज जी संत श्री मैं तो किसान लोगों के मसीहा भी कहूँ और गरीब के मसीहा भी कहूँ,
तो जिनने ना एक इतना बड़ा जो सरकार है हमारी फेल हुई, हम जनप्रतिनिधि हमने अपनी जेब से पैसा खर्च किया पर फिर भी हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो महाराज जी ने आगे आके हाथ बढ़ाया और मेरे बादली हल्के के जो इलाके में करीबन 60-70 गांव ऐसे थे जिनकी हालात बड़ी खराब थी, तो महाराज जी ने बड़ा काफी करोड़ों रुपए देके जो सहयोग किया। मैं आज जो एक सम्मान समारोह था महाराज जी के यहाँ, तो उसके बादली हल्के की जनता की तरफ से मैं धन्यवाद करने के लिए इसलिए आया हूँ कि जो इतना अच्छा एक नेक काम किया। देखिए, इस देश का जवान और किसान और मजदूर ये देश की रीढ़ की हड्डी है और इस समय किसान की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टूट चुकी थी। हर में उसमें फेल थे बेचारे, लॉस इतना भारी हुआ, तो महाराज जी ने आगे आके इतना साथ दिया, जो इतने करोड़ों रुपए खर्च करके किसानों को जिंदा रखने का काम किया। तो मैं आज महाराज जी के चरणों में मैं बारंबार इस बात के लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ। देखिए, हम एहसान फरोमर्श नहीं है, उन्होंने हमारे इलाके पे एहसान किया, हमारे किसान भाइयों पे, गरीब भाइयों पे एहसान किया, तो उसी के लिए मैं आज यहाँ उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ आया था। देखिए, आपने एक शब्द बोला स्टेज से कि मेरा आज तक कोई गुरु नहीं था और आज मैं पहली बार एक ऐसे गुरु के उसको समर्पण करता हूँ। यस, मैंने कभी अपना कोई इस तरह का गुरु कोई नहीं बनाया, पर जो इनकी सेवा भाव था, जो सेवा यहाँ की, एग्जैक्ट मैं आपको एक दिल से बात को मेरे मन से एक भाव निकले कि मैं इन पर समर्पित हूँ और मैं हर उस व्यक्ति के लिए जो जनहित के काम करता है, जो समाज के लिए काम करता है, जो युवाओं के लिए काम करता है, जो नशे के खिलाफ काम करता है, अपराध के खिलाफ, किसान के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे, तो मैं बिल्कुल तन मन धन से मैं महाराज जी के यहाँ मैं समर्पित भाव से यहाँ आया और पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। और इसीलिए मैंने कहा कि आज तक मैंने कोई गुरु नहीं बना, तो इसलिए मैंने आज यहाँ आप गुरु दक्षिणा भी कहो या कुछ भी कहो, आज मैंने अपने आप को इन पे समर्पित। देखिए, आपने विधानसभा की बात की, नरेश सेलवाल है विधायक, उन्होंने भी उसके हल्के की बात उठाई थी विधानसभा में। आपने भी विधानसभा के बारे में बोला है कि विधानसभा का बजट 70 आएगा तो आवाज उठाएंगे। किस तरह की आवाज संत रामपाल जी महाराज के बारे में उठाओगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैं बड़े बेबाकी से अपनी बात कहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कभी गलत बात नहीं करता किसी के लिए। देखिए, संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने कोई आज उन्होंने किया है वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। समाज में जो भाईचारे को जोड़ने का काम किया, 36 बिरादरी के भाईचारे के लिए जो उन्होंने काम किया है, जब कश्मीर में जो उग्रवादी जो हमारी सेना पे पत्थर मारते, ग्रेनेड फेंकते हैं, जब सरकारें उनके केस वापस ले सकती है, तो ऐसे संतों के जो समाज हित, देश हित में काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के केस क्यों नहीं वापस लें। और मैं कहता हूं कि जब संत रामपाल जी महाराज है वो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो मैं ये मांग करूंगा कि उनके केस भी वापस लें और उनको जो देश की जनता, प्रदेश की जनता को सेवा भाव से जो सेवा करने का उनको दोबारा मौका दें। जी, आज संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं वो किस रूप में देखते हो आप? देखिए, ईमानदारी की बात कहूं, मैं गरीब और मजदूर किसान का बेटा हूं, मुझे ये भी पता कि गरीबी का दर्द क्या होता है। मेरे फादर की डेथ हुई, मेरे पिताजी की, जब मैं 6 साल का था, और मैं किसान का बेटा हूं, मुझे ये पता है किसान क्या है। ये कोई छोटा काम नहीं था, आज मेरा किसान मरा पड़ा है। मैंने भी जितना हुआ तन मन धन से मैंने अपनी तरफ से भी बहुत मदद की, पर वो मदद जो किसान की होनी चाहिए थी, मैं दिल से कह रहा हूं, वो मैं भी नहीं कर पाया था, सरकार नहीं कर पाई। तो महाराज जी ने जो एक गांव में 20-20 लाख 10-10 लाख रुपए का जो करके पाइपें, मोटरें जो किया, तो मेरा दिल इस बात के लिए इनका बारंबार धन्यवाद करता है। मैं किसी उसके लिए नहीं, जिन्होंने किया है, मेरे इलाके के लिए क्या, मेरे काका ताऊओं के लिए क्या, मेरे परिवार के लिए क्या है, तो मैं एहसान इसीलिए कहता हूँ कि मैं अपने काका ताऊओं की तरफ से और पूरे बादली हल्के की तरफ से इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत बड़ा काम था, ये बहुत बड़ा संकट था प्रदेश की जनता के ऊपर, ये कोई छोटा संकट नहीं था जो उन्होंने साथ दिया। देखिए, अपना कौन, अपना वो जो अपने बुरे वक्त में साथ आता है, अगर अपना सगा भी कोई काम ना आए तो अपना कोई नहीं होता, तो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े थे, इसलिए इनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त अभियान व दहेज मुक्त शादियां करवा रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। मैं
जो महाराज जी नशा मुक्त की बात कर रहे हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। जो एक नशा हमारे देश के युवाओं को खा रहा, हमारे प्रदेश के युवाओं को खा रहा है, मैं हर विधानसभा में, हर प्लेटफार्म में नशे के खिलाफ बोलता हूँ, बदमाशी के खिलाफ बोलता हूँ और मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। महाराज जी का जो आदेश आएगा, इसमें चाहे मैंने अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे प्रदेश का युवा, मेरे देश का युवा, जो हमारा भविष्य है इस देश का, वो खत्म होता जा रहा है। ये बहुत अच्छा है। जहाँ तक बगैर दहेज के जो बात है, आज आए दिन दहेज के वजह से अनेकों लाखों बेटियां दहेज की भेंट चढ़ती है, उनका मर्डर होता है, जो भी होता है। तो ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। मैं दोनों कामों से मैं महाराज जी का बारंबार धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक संत के जो काम है, ये संत का मतलब क्या है, गुरुओं का मतलब क्या है, वो दिशा देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। वो आज दिशा और रास्ता दिखाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रदेश और देश का युवा भी नहीं भटकेगा और कहीं ना कहीं दहेज के ऊपर प्रतिबंध लगेगा। संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो महाराज जी ने ये योजना चलाई है, इसके लिए जिगर चाहिए, भावना चाहिए, करुणा चाहिए, प्यार चाहिए। तो ये बहुत अच्छी योजना है, कोई छोटी बात नहीं है ये। आज बहुत संतों के पास पता नहीं क्या ना क्या, तो उसके लिए भी तो भावना होनी चाहिए। जब आपके दिल में करुणा प्यार नहीं है तो आप ऐसे फैसले नहीं ले सकते। उनके अंदर करुणा है, प्यार है, उनके अंदर भावना है, तो वो आज ऐसे फैसले ले रहे। वो जो ये फैसले ले रहे, ये वास्तव में मैं उनको दिल से सलूट करता हूँ और उनके नतमस्तक होके उनके चरणों में मैं इस बात के लिए प्रणाम करता हूँ। देखिए, मैंने बोला भी है कि मैं इस मामले को विधानसभा में उठाऊंगा। मैंने आप एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी हर बात को बेबाकी से रखता हूँ। चाहे हमारे हरियाणा में कोई भी मामले हुए, चाहे वो जाट आंदोलन का मामला हुआ, चाहे वो करणी सेना का मामला हुआ हो, चाहे हाई रेजिमेंट की बात हुई हो, चाहे दोहली का माल करने 11-12 अपराधियों की बात थी वो भी हो, तो मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति और 36 बिरादरी भगवान, मैंने हर मुद्दे को विधानसभा में उठाया है। मैंने कहा था जब जो पाकिस्तानी जो आतंकवादी कश्मीर के अंदर हमारी सेना पे ग्रेनेड फेंकते हैं, गोले फेंकते हैं, गोलियां बरसाते हैं, उनके केस वापिस हो सकते हैं। तो हमारे जो जाट आंदोलन में बच्चे थे उनके केस वापिस क्यों नहीं? करणी सेना मैंने हर जगह उठाया और मैं इसके लिए भी महाराज जी, मैं देखिए कोर्ट का मामला है, मैं आज यूं कह दूं, पर एक चीज यूं कहता हूं, मैं इस मामले को विधानसभा में उठाऊंगा कि महाराज जी एक अच्छे संत हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, एक अच्छी जो सेवा भाव उनके अंदर करुणा प्यार है, उनके जो भी किसी प्रकार के जो केस हैं, झूठे केस हैं, वो वापस ले और उनको एक मुख्य धारा पर प्रदेश की सेवा, देश की जो सेवा कर रहे हैं उसको प्रदेश की जनता के बीच में आना चाहिए और उनको जितने भी केस है वो वापस लेना चाहिए। देखिए, एक महाराज को 367 दिन बार बेल दी जाती है, एक महाराज ऐसे हैं कि उनको जेल के अंदर ही रखा जाता है लगातार 11 साल। देखिए, मैं एक बात और कहूँ, ये चीजें हैं, ये जो बातें हैं, ये आज मैं इस फंक्शन में ऐसे में हूँ कि मैं ये नहीं कहूँ, पर ये जरूर है इस देश में राजनीतिक एजेंडे ज्यादा होते हैं और सच्चाई के कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नीति और नियत में खोट होता है, तब इस तरह के फैसले होते हैं। और ये जो महाराज जी है, मेरे हिसाब से इन्होंने मुझे ऐसा नहीं लगता कोई बिजनेस खोल रखे हो या कोई और प्रचार कर रखे हो। ये तो मेरे हिसाब से तो ऐसे संत हैं जो 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं, जनता के हित में लगे रहते हैं, किसान की, मजदूर की, हर उस व्यक्ति की। तो सरकार, मैं कांग्रेस से हूँ तो कहेंगे राजनीतिक करते, तो इसलिए मैं, ये पब्लिक है, सब जानती है, इस बात से आप अंदाजा लगा लो, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि क्या है। आखिर में क्या कहना चाहते हैं? एक तो होती है दाल में काला, एक पूरी दाल ही काली होती है। तो ये दाल काली है। मैंने एक चीज अपने स्पीच में भी कहा था, सच्चाई को छुपाया जा सकता है, झुकाया जा सकता है, पर खत्म सच्चाई की एकदम जीत। जानना चाहेंगे
क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जिस तरीके से काम कर रहे हैं सबको ऐसे आगे आना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आना चाहिए। और आज मैंने भी आज के जो सम्मान समारोह है, मैंने भी आज एक प्रेरणा लेके जा रहा हूँ। एक अपने अंदर जो बुराई थी उसको छोड़ के जा रहा हूँ, और यहाँ से एक नहीं 10 अच्छाइयाँ आज लेके जा रहा हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो हमारे संत महाराज रामपाल जी महाराज है, गुरु महाराज है, उनके पद चिन्हों पर हर व्यक्ति को चलना चाहिए। और अच्छी बात है, समाज में सेवा ही सब कुछ है। सेवा किसी रूप में कर लो, किसान की कर लो, मजदूर की कर लो, पशु पक्षी किसी भी रूप में करोगे तो जो सेवा है वही असली भगवान है। देखिए, पब्लिक सुनना चाहती है, कौन सी बुराई आज आपने छोड़ी थी? देखिए, मैंने जो छोड़ी है ना, वो मुझे पता है मैंने क्या छोड़ी है। मैं एक चीज जरूर कह रहा हूँ, हालांकि मैंने कभी जिंदगी में कोई अहंकार नहीं किया, मैंने कभी अहंकार नहीं किया, कभी बड़े खुले मन से कह रहा हूँ, मैंने कभी किसी का भला नहीं किया तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। आज से मैं अपनी अच्छाई क्या है वो मुझे मेरे भगवान बताएगा, मेरे इलाका बताएगा। पर मैंने कुछ चीजें हैं जो इनसे आज मैं लेके जा रहा हूँ, और एक मैंने जो अपनी बुराई छोड़ी है वो मुझे पता है मैंने क्या छोड़ी है, और मैंने आज वो छोड़ दी। और वो एक दिन जब उस पर इम्प्लीमेंट करूंगा, जब लोगों को पता लगेगा, फिर कभी न कभी महाराज जी के फंक्शन में आपको उस दिन ये बताऊंगा कि भाई ये बुराई मैंने आज छोड़ी। जो कहते हैं हिंदू खतरे में है, क्या लगता है कौन खतरे में है? हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, मानवता खतरे में? देखिए, सबसे बात, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में है तो जो सामाजिक ताना बाना है वो आज खतरे में है। खतरे में है कौन है? खतरे में वो व्यक्ति हैं जो जात का, बरादरी का, धर्म का जो जहर घोलते, खतरे में वो हैं। खतरे में वो हैं जो इस देश को लूटना चाहते हैं, जो लूट रहे हैं, वो है खतरे में। मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई भी है, आप एक सामाजिक व्यक्ति हो तो आप कभी खतरे में नहीं आ सकते। ये मुस्लिम भी यही थे और ये हिंदू भी यही है। आज तक किसी कोई खतरे में नहीं हुआ। 70 साल 76 साल हो गए आजाद, ये देश में आज तक कोई खतरा हुआ? अगर ये जो लोग कहते हैं 120 करोड़ अगर हिंदू खतरे में है तो पर मुझे ये बताओ सुरक्षित कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन है सुरक्षित? ये एक दूसरे के मन में डर भय पैदा करके ये एक राजनीतिक का एक एजेंडा सेट किया हुआ है जो आपसी भाईचारे को किसी न किसी रूप में तोड़ना चाहते हैं। और मैं तो देखिए आज इस ऐसी जगह में खड़ा हूँ, मैं तो सबसे कहता हूँ कि ना कोई जात है ना कोई धर्म है। अगर सबसे बड़ी जात और धर्म है तो इंसानियत की है। अगर किसी के अंदर इंसानियत नहीं है तो ना कोई जात है ना धर्म है, कोई अच्छे काम नहीं कर सकता, तो उसके अंदर कहीं की अच्छाई है। मैं तो जात दो मानता हूँ, अच्छाई और बुराई। अच्छे करो, नीति और नियत साफ रखो, किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का बुरा मत करो, वो सब कुछ ठीक है। और लोग अपने स्वार्थ के पीछे अपने उसके लिए आज कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के इस समागम में जो आया हूँ, मैं पूरी दुनिया से अपील भी करता हूँ और खासकर युवाओं से अपील करता हूँ कि आप अपने आप को पहचानो। नशे, अपराध और जो ये जहर घुला है देश में, इस जातिगत जहरों से, ये जो धर्म के जहर है, इनसे बचो और अपने आप को पहचानो। अंतिम प्रश्न है कि संत रामपाल जी पर इनमें से एक देशद्रोह का केस अभी चल रहा है, क्या ऐसे संत देशद्रोही हो सकते हैं जनता की भलाई के लिए काम करें? देखिए, वो 15 मई में भी बरी होंगे। और इस बात से आज मैं एक चीज गर्व से कह सकता हूँ, देशद्रोही जो हैं वो तो गद्दियों पे बैठे हैं, ये संत है। और मैंने इनके बारे में पूर्ण रूप से अब स्टडी भी की है। पिछले 1 साल में जो ये मेरा इनके ऊपर जो मैंने स्टडी की है, और खासकर जो बाढ़ के टाइम से जो कर रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से ये कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज कोई ये जो लगा रखे मुकदमे, ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक दुर्गमी सोच, गरीब की, किसान की, मजदूर की
और इनके अंदर पूर्ण रूप से करुणा, प्यार और दिल में इनके एक नफरत नहीं प्यार है। इसलिए लोगों पे भलाई कर रहे हैं। बिल्कुल ये कोई छोटी बात नहीं, मैंने कहा ना करोड़ों कई 100 करोड़ रुपए जो लगाए जनता के दुख दर्द को समझाना कुछ छोटी बात नहीं है। इसीलिए तो आज मैं आपको एक और बताऊं, आज आप कहते क्या छोटा, मैंने आज यहाँ महाराज जी के यहाँ बैठ के मीठी एक कप चाय पी और 5 लड्डू खाए, जो कि मैं आधा लड्डू भी नहीं खाता था, तो 5 लड्डू खा के जा रहा हूँ और एक मीठी चाय, और उससे अपने देश और प्रदेश और अपने हल्के में मिठास बांटूंगा, प्यार बांटूंगा, और कोई मेरे अंदर कड़वापन कभी किसी का प्रतीक होगा तो आज से छोड़ दूंगा। जी देखिए, यहाँ पर पहुंचे आप, जो जनता बैठी थी, क्या कुछ लगा आपको? देखिए रैलियां होती हैं, राजनीतिक रैलियां होती हैं, बड़ी उठा पटक होती है, यहाँ पर काफी पब्लिक बैठी थी, कैसा नजारा लगा आपको? महाराज जी के प्रतीक लोग समर्पित हैं और उनको महाराज जी में बहुत अच्छाई लगती है और अच्छे व्यक्ति हैं, तभी तो वो यहाँ समर्पित भाव से बैठे। अरना भाई हमने देखते रैली में 2 घंटे के अंदर भाग लेते हैं लोग, कहाँ रुकते हैं? तो ये तो बगैर बुलाए, बगैर कोई दिए कोई लिए, अपनी श्रद्धा से अपनी मर्जी से, यहाँ हमारी बहन बेटियां भी बैठी है, हमारे लाखों लोग यहाँ बैठे हैं। तो ये क्या किस लिए बैठे हैं कि इनके महाराज जी के प्रति इनकी बहुत ज्यादा श्रद्धा है। जी देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक, इन्होंने काफी बातें बताई और उन्होंने बताया कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, वो सभी बातें यहाँ पर बताई। आप लगातार देखते रहिए, जुड़े रहिए। किसान, आज जो सम्मेलन का नाम है गुरु जी का, किसान संत गरीबदास सम्मेलन नहीं है, गरीबों के मसीहा, किसान के मसीहा, हर उस व्यक्ति के मसीहा हमारे पूजनीय, हम सब के भगवान रूपी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में मैं शीश झुका के नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूं और उनका मैं धन्यवाद करता हूं। पूरे बादली हलके की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। और ये धन्यवाद क्यों करता हूं, ये आप सब ने पता है कि जो पूरे प्रदेश के ऊपर आफत आई, और जो आफत ये कोई छोटी आफत नहीं थी, ये वो आफत थी जिसमें सरकार ने भी हाथ उठा दिए थे, हमारे जैसे पॉलिटिकल आदमियों ने भी हाथ उठा दिए थे कि भी हमारे पास साधन नहीं है, मोटर नहीं है, पाइप नहीं है। जब महाराज जी को ये बात पता लगी, मैं कोटि कोटि बारंबार धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपना हाथ, अपनी सेवा, अपना तप, उसको हाथ को आगे बढ़ाया और कहा मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मेरे बादली हलके के कोई ऐसा गांव नहीं था जिसमें महाराज जी की कृपा से, आशीर्वाद से कई मोटर ना पहुंची हो, कई पाइप ना पहुंची हो, और कई परिवारों के तो महाराज जी ने मकान तक भी बनवा रहे हैं। मैं बारंबार आप महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होगी आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि जो आपने इतना बड़ा हमारा बादली हल्के का साथ दिया। मेरे से पहले इससे पहले जो हमारे वक्ता थे, जो साथी बोल रहे थे, मैं आज मीडिया के बंधु खड़े हैं और हरियाणा के कोने कोने से जो महाराज जी के सेवक अनुयायी है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैं आज तक कभी भी मैंने कोई अपना गुरु नहीं बनाया, पर आज इस मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूं, भाई महाराज जी के समर्पण है तन मन और धन से। आज से मैं भी संत रामपाल महाराज जी को अपना गुरु में बढ़ाता हूं और भाई खून का एक एक कतरा
आप लोगों के लिए समर्पित है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि मैंने पहले जो पता नहीं, देखे आपने पढ़ा है, लिखे हो, सारे सुना है कि नर सेवा, मनुष्य सेवा, पशु सेवा जो वो महाराज जी आज कर रहे हैं। आज मेरे हिसाब से चाहे शिक्षा की बात हो, महाराज जी के पास कोई बात पूछती तो शिक्षा के उसकी बात आती, जो हमारा रीढ़ है हमारे प्रदेश की, हमारे देश की, जो हमारे बच्चे, हमारे भविष्य हैं इस देश के, जब शिक्षा की बात आती है तो महाराज जी आगे हाथ बढ़ाते। जब किसान की बात आती है, एक नारा होता था, जय जवान जय किसान। जब जवान की बात आती है तो भी महाराज जी उस जवान के परिवार को कोई सादत होती है तो महाराज जी हाथ बढ़ाते, उसकी मदद करते हैं। और फिर आता किसान, जय जवान जय किसान और जय मजदूर। जब किसान की बात आई तो सरकारें फेल हो गई, पर महाराज जी ने कहा कि भाई मैं पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ खड़ा हूं। महाराज जी ने किसी भी गांव में, ऐसा कोई गांव नहीं था जिसमें 10-10, 20-20 लाख की मदद नहीं पहुंचाई हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं साथियों, मैं आपके इस माध्यम से, मैं बादली हल्के की जनता ने चुन के भेजा हूं विधानसभा में, और मैं कोई नमक हरा व्यक्ति नहीं हूं। मेरे काका ताऊ ने, मेरे बादली हल्के की जनता ने मुझे वहां भेजा है, और उसी बादली हल्के की जनता के लिए जो महाराज जी ने किया, जो काम किए, चाहे गरीबों के मकान की बात आई, तो मैं विश्वास दिलाता हूं, उसी लिए मैं आज महाराज जी के यहाँ आके धन्यवाद करने के लिए आई। ये बादली हल्के के प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से महाराज जी का धन्यवाद है। और एक चीज और कह रहा हूं, इस मंच के माध्यम से मेरे को जो बादली हल्के की जनता को जो महाराज जी ने एहसान किया है, महाराज जी के लिए ये लड़ाई रोड से लेकर विधानसभा तक, अगर कोई बात हम बताएंगे, हरियाणा की जनता सुनती है, पूरी विधानसभा में 90 व्यक्ति बैठते हैं, और उस विधानसभा की आवाज को पूरा देश सुनता है। मैं आपको वचन देता हूं और आप सबको कहता भी हूं, आप भाई बजट सेशन आएगा, विधानसभा सत्र चलेगा, तो भाई जो बादली हल्के पे शान किया है, भाई उस शान को उतारेंगे और महाराज जी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं इस बात के लिए कि कोई वो विश्वास दिलाते हैं। और मैं गर्व से एक चीज कह रहा हूं, मैं गर्व से एक बात कह रहा हूं, जिसके अंदर करुणा होती है, प्यार होता है, दया होती है, धर्म होता है, वो कभी जीवन में कभी गलत काम नहीं कर सकता, कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो आज से हम पूर्ण रूप से महाराज जी के लिए समर्पित हैं। और जो हमारे महाराज जी के दोनों बेटे बैठे हैं और जो कमेटी है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, भाई तन मन और धन से ये शरीर आपके लिए समर्पित है। जहां पे भी मेरी जरूरत हो, आप मुझे एक आवाज दोगे, आपकी एक आवाज पे आपसे आगे खड़ा मिलूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि मैं किसी वर्ष के लिए नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति जो समाज में, देखिए कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे कोई समाज सेविक हो, जो समाज में सेवा करता है, जो दूसरे का दर्द को अपना समझता है, जो दूसरे की पीड़ा को अपनी समझता है, वही तो उसी के अंदर तो पूर्ण और भगवान बसता है। आज महाराज जी तो गरीब और किसान के लिए, मजदूरों के लिए स्वयं भगवान का रूप धारण करके इस विषय के लिए भी भगवान ने भेजा है मदद के लिए। किसान की जो मदद आपने की है, मेरे बादली हल्के की और पूरे हरियाणा के किसानों की जो आपने मदद की है, हम पूरा हरियाणा वासी इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे ये प्रेरणा भी लेते हैं। और आप लोग भी बैठे हो, महाराज जी के इस बात से प्रेरणा लो कि भाई चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई किसान है, किसी पे भी कोई आफत है, तो एक दूसरे का अगर हम हाथ पकड़ के जब इकट्ठे होकर कोई लड़ाई को लड़ते हैं तो उसका संकट कटता है। उसी का नाम संत रामपाल जी महाराज है, जिन्होंने हरियाणा के कष्टों में हमारा साथ दिया है। मैं पुनः हमारे सभी जो कमेटी के जो खापों के प्रधान आए हैं, तपों के प्रधान आए हैं, जिन्होंने आज महाराज जी के दोनों बेटे, जिनका सम्मान किया, जिनका स्वागत किया है,
मैं अपनी तरफ से भी, बादल हल्के की तरफ से भी, पूरी कमेटी का भी, और दोनों जो महाराज जी के बेटे हैं, मैं उनका भी यहाँ बारंबार मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपको ये भरोसा दिलाते हैं, ये जो किसान, मजदूर, गरीब व्यक्ति जिनके लिए आप कर रहे हो, आने वाले समय में जब आपको किनकी जरूरत पड़ेगी तो हम भी आपके साथ तन, मन और धन से, जहाँ हमारी आप ड्यूटी लगाओगे, आपके साथ खड़े। एक चीज जैसे हमारे नरेश जी कह रहे थे, मैं एक चीज जरूर कहता हूं, जीवन में सच्चाई को दबाया जा सकता है, सच्चाई को हराया नहीं जा सकता। हराया जा सकता कभी? तो जो सच्चाई है, इस बात से आप अंदाजा लगा लो कि लाखों लोग, करोड़ों लोग, हरियाणा के ही नहीं, देश के कोने कोने से जो व्यक्ति महाराज जी की एक आवाज पे, मेरे पास किसी से जयपुर से फोन आया कि भाई साहब आपके झज्जर में महाराज जी का प्रोग्राम है, और भाई बहुत, मैंने कहा भाई बिल्कुल है, और भाई मैं कहा आपको एक और बता दूं, मैंने कहा भाई आप जब जयपुर से फोन करके महाराज जी की बड़ाई कर रहे हो तो आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि वो कितने समाज सेवी, कितने आपके दर्द को समझते हैं। एक फौजी चिट्ठी लिखता है और उसमें एक लास्ट लाइन लिखता है, थोड़ी लिखी को ज्यादा समझो। ऐसे संतों की जरूरत है, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। मैं पुनः सारी कमेटी का, अपने सारी सरदारी का, सारे इलाके का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे सरपंचों ने भी, जिला परिषदों ने भी, खापों ने भी जो एक फैसला लिया महाराज जी के बच्चों का सम्मान करने के लिए, महाराज जी का सम्मान करने के लिए, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। क्योंकि अगर कोई हमारी मदद करता है, अगर हम उसका धन्यवाद भी नहीं करते तो फिर हमारे से नाइंसाफी है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बोलो सत्साई महाराज की, संत रामपाल महाराज की, बंदी छोड़